पास 3 वीडियो है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो विथआउट वॉइस ओवर की एंड सेकंड वीडियो में वॉइस ओवर है बट वो बेकार है। थर्ड वाली वीडियो में ओपी लेवल का वॉइस ओवर है। सो तुम किस वीडियो को ज्यादा देर तक देख सकते हो? ऑफ कोर्स थर्ड वाली वीडियो को। यही रीजन है जिससे वॉइस ओवर एक चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने वॉइस ओवर को कैसे बेटर कर सकते हो, वो भी फोन से। इस वीडियो को मैंने 2 सेशंस में डिवाइड किया। फर्स्ट सेशन में हम तुम्हारा 80% वॉइस ओवर बेटर कर चुके रहेंगे एंड बाकी का 20% हम सेकेंड सेशन में करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तुम में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि एक अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए माइक चाहिए होता है या फिर नहीं। टू बी ऑनेस्ट, इसका जवाब हाँ है और नहीं भी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माइक से रिकॉर्ड की गई वॉइस ओवर और मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वॉइस ओवर, इन दोनों ऑडियो में क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन ये सच है कि तुम अपने फोन से एक बहुत अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रूफ के लिए जो तुम ऑडियो सुन रहे हो वो फोन से ही रिकॉर्ड की गई है। वॉइस कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? अगर तुम रोड साइड इलाके में रहते हो तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट रिकॉर्ड करो, क्योंकि उस समय तक सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स सो चुके रहेंगे। मैं तो लेट नाइट या फिर इवनिंग में रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मेरी आवाज बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है एंड रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता, और कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट 4 बजे से ही जाग जाते हैं मेरे यहाँ पे। तो तुम एक बार चेक कर लो कि कौन सा टाइम तुम्हारे वॉइस ओवर के लिए बेस्ट होता है। जब तुम रिकॉर्ड करने जाओगे तो फोन का पोजीशन तुम्हारी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले तुम जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो वहाँ के डोर्स एंड विंडोज को क्लोज कर दो, जिससे बैकग्राउंड नॉइसेस कम हो जाएं। और तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो वो एक खाली रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इससे जब तुम वॉइस ओवर करोगे तो तुम्हारी वॉइस वॉल से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस रिकॉर्ड हो जाएंगी, जिससे एको होगा तुम्हारे वॉइस ओवर में। इससे बचने के लिए तुम अपने रूम में कर्टन्स, पिलोस, क्लॉथ एंड मैनी आइटम्स लगा सकते हो, जिससे तुम्हारा वॉइस उन सब में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड रिफ्लेक्ट बैक हो ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं फोन की पोजीशन की। रिकॉर्डिंग करते समय तुम्हें अपना फोन अपने माउथ के पास रखना है, बट अपने मुंह में मत घुसा लेना। 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी रखना और फोन को हल्का सा नीचे की ओर डाउन कर देना, जिससे बोलते समय मुंह से निकलती आवाज डायरेक्ट तुम्हारे रिकॉर्डर में नहीं जाएगी। और अगर तुम हाथ में लियो फोन को तो अपनी हाथ की मूवमेंट पे कंट्रोल रखना, वरना उससे डिस्टरबेंस हो जाएगा एंड रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहले तुम अपनी स्क्रिप्ट को 1-1 मिनट के पार्ट में डिवाइड कर दो, जिससे तुम सारी वॉइस ओवर एक साथ नहीं करोगे, वरना उससे तुम्हारे गले के ऊपर प्रेशर पड़ता एंड तुम लंबे समय तक रिकॉर्ड नहीं कर सकोगे। और तुम्हें बीच बीच में ब्रेक लेते रहना होगा, जिसमें तुम पानी पी सकते हो, जो तुम्हारे वॉइस को हील कर देगा एंड तुम्हारे वॉइस की क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। तुम्हें गूगल पे आ जाना एंड एडोबी पॉडकास्ट को सर्च कर लेना है। इसे तुम ओपन कर लो। फिर नीचे की ओर डाउन जाना है एंड ऑडियो इनहेंसर पे क्लिक कर दो। फिर ये तुम्हें लॉगिन करने को बोलेगा, वो तुम अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना। अब तुम यहाँ पे अपनी ऑडियो वाली फाइल को इंपोर्ट कर लो। फिर ये कुछ देर में तुम्हारे ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइसेस को कम्प्लीटली रिमूव कर देगा। इसे तुम डाउनलोड कर लो। तुम्हें प्ले स्टोर से लेक्सिस ऑडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेना है। अब इसे ओपन कर लो। यहाँ पे सबसे पहले MP3 ऑडियो फाइल को इंपोर्ट कर लो जिसे तुमने सेव किया था। देन इस 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे इक्विलाइजर एंड एम्पलीफायर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो स्टार्टिंग की 4 लाइनें ये तुम्हारे ऑडियो के बेस को कंट्रोल करती है, और जो लास्ट की 4 लाइनें वो तुम्हारे ऑडियो की क्रिस्पीनेस को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे सबकी वॉइस का नेचर अलग अलग है, सो ये सेटिंग सबके लिए अलग रहेगी। तो तुम्हें चेक करके अपने लिए सबसे बेस्ट सेटिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेक करके अपनी सेटिंग को सेव करके रखा हुआ। अब इसे अप्लाई कर देते हैं।
फिर तुम्हें इसे नॉर्मलाइज कर देना है, जिससे तुम्हारी वॉइस की वॉल्यूम एक जैसी ही रहेगी। कहीं पे वॉइस ज़्यादा या फिर कम हो जाता है तो वो इसे मेंटेन कर देगा। फिर तुम्हें इसे कंप्रेस कर देना है एंड कंप्रेशन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही रखना। नाउ योर फाइनल ऑडियो इज़ रेडी। इसे तुम सेव कर लो किसी फाइल में। एंड सेव करते समय इसके नाम में एडी जरूर डाल देना, जिससे ये आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये तुम्हारा एडिटेड वॉइस ओवर है। नाउ लेट्स लिसन फाइनल वॉइस। तुम्हें ये वॉइस ओवर वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें ट्यूब सेंसे की एडिटिंग के बारे में जानना है तो तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक कर देना।